जो हम कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेगुलेशन की ज़रूरत है हमें, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। एक 5, 8, 10 साल पहले आपको पता है एक ऐसा एपिसोड हुआ जो जिसका खमियाजा अभी भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वो जो एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कश्मीरियों को पैसे लेकर कोई 600-650 लोगों को हज के ख्वाब दिखाए, फिर वो पैसे लेकर भाग गए। वो सबके सामने है। वो तो तब 4-5 लोग थे, 4-5 कंपनीज टोटल थी। अब इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 300 से ज़्यादा कंपनीज या लोग इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है गांव शहर में। तो ये अब मतलब कंट्रोल के बाहर है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से खसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उम्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि गवर्नमेंट सामने आ जाए। मेरी तजवीज़ है हज कमेटी, जैसे हमारी स्टेट हज कमेटी है, यूटी हज कमेटी है, वो उनके पास कोई वो काम नहीं है, कम से कम वो हमें रजिस्टर करके जहां हम जवाब दे हो वो तो ये काम कर सकते थे। इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट हमको जवाब दे कर सकता था, क्योंकि खतरा लाहक हो रहा है। जिस तरह से रेगुलेशन नहीं हो रही है, जिस तरह से लोगों को कोई नज़र गुजर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, हो सकता है गलत लोग इसमें आकर कोई ऐसी वारदात करें जिससे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग इस काम को करने वाले हैं, उनके रोज़गार में, उनके लिविंग में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ख़ास तौर पे मैं सेक्रेटरी टूरिज़्म जो है हमारे आबिद रशीद साहब से, उनको आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो हमें मिलने का मौका दे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये रेगुलेशन हो जाए। या चेयरपर्सन है हज कमेटी की, इस वक्त जो स्टेट हज कमेटी के, उनको भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी कोई रास्ता इस पर देखें ताकि ये रेगुलेशन हो, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रहे, जिससे कोई परेशानी कल को ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये है, ये जितने लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया, खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स इसमें एडजस्ट हो रहे हैं, पढ़े लिखे आए सामने, बहुत वेलकम है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि डेस्परेशन बढ़ रही है मार्केट में। लोगों को काम करने के लिए जिस तरह से डेस्परेशन बढ़ रही है, उससे एक और तशवीश जो पैदा हो रही है कि हर कोई बिल्कुल प्रॉफिट को कोई मद्देनजर नहीं रख रहा है, से इसको बेचना चाहता है किसी भी रेट पर। आपने देखा होगा हाल ही में जो 1 लाख, 1,05,000, 10,000 फेसबुक पे लोग बेचना शुरू कर रहे हैं। हमें एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको बेचें। आप 1,05,000 या लाख में बेचें, लेकिन हमें तो कम से कम ये समझ आए कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है। 75,000 रुपये उसको टिकट और वीज़ा पे पहले ही खर्च करना है, जो बिफोर लिविंग देयर हाउसेस। ये जो ज़ायरीन होते हैं, 75,000 रुपये वीज़ा और टिकट पे पहले ही इस एजेंट को खर्च करना है। तो बाकी उसके पास बचा 25-30 हज़ार रुपये। आप सब लोग बताइए, 25-30 हज़ार रुपये पे इसको एक दूसरी कंट्री में जाना है, सऊदी अरब जाना है, कोई इसको कैसे किसी ऐसे गरीब मुल्क में नहीं जाना है जहां हमारे पैसे 1 रुपये को 4 रुपये देंगे। हमें तो आज जो रियाल की रेट है 23 रुपीज़ पे 1 रियाल आता है, तो 35,000 रुपये कितने रियाल होते हैं। इसमें इसको 20-21 दिन रहना है, इसका एकोमोडेशन है, इसका खाना पीना है, इसको ज़ियारतें करवाना है, फिर ये जो खुद एजेंट जा रहा है इसका खुद का खर्चा भी इसमें से ही निकालना है, जो इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये डेस्परेशन में लोगों को ले रहे हैं। मुझे जो परेशानी है, लोग तो जो जिसको 1 लाख रुपए में पैकेज मिला उसने दे दिया और चला गया, वो कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं, ये इसको घर बेचना है, क्या करना है। लेकिन मुझे ये अप्रहेंशन है, ये वहाँ पर लोगों को तकलीफ देंगे, शायद होटल अकोमोडेशन ना दे पाएँ, होटल वाला इनको पासपोर्ट बंद करेंगे। जब उनको पैसा नहीं ये दे पाएगा, हर बार ये नहीं बेच सकता है, मकान नहीं बेच सकता है, इसकी जो घर की चीज़ें नहीं बेच सकता इनको उम्रा कराने के लिए।